हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश का वोकैब सेक्शन और हिंदी का भी मिलेगा। तो इंग्लिश का जो वोकैब सेक्शन होगा उसमें आपको 50 वन वर्ड, 50 ईडियम, 50 सिनोनियम, 50 एंटोनियम मिलेंगे, लेकिन ये लगभग 10 से 12 मिनट में आपको 50 कराए जाएंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो अपना जो पोर्शन स्टार्ट किया है उसको कुछ अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, अलग अलग। और ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनमें जो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको कैसे कैसे होंगे, ये टीसीएस में पूछे गए होंगे या एनटीए के द्वारा। वो आपको कहीं भी इधर उधर नहीं मिलेंगे। तो ये सारे के सारे आपको टीसीएस और एनटीए के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको पुराने जब वोकैब को है तो यहाँ से फंस जाएगा। इसीलिए मैंने, क्योंकि वोकैब सेक्शन आप लोगों का गलत हो रहा है, तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये पोर्शन स्टार्ट किया है। कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अब क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्या वर्ड्स बनते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरपीड लिखा हुआ है। इंटरपीड का मतलब होता है फेयरलेस, फेयरलेस का मतलब निडर होता है। ठीक, ये यहाँ पे फेयरलेस, ये ज्यादातर यही जो आपको वर्ड्स लिखा है इसका सिनोनियम भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक, फिर एब्रोगेट लिखा हुआ है। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील, रिपील का मतलब होता है निरस्त करना या मना कर देना। ठीक, यही रिपील जो आया है आपको अभी रिसेंटली ही, जो मैंने प्रैक्टिस सेट शायद इंग्लिश का जो लास्ट प्रैक्टिस सेट कराया था उससे सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें रिपील आया था। तो ये जो रिपील आया था तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब निरस्त करना होता है। ठीक, कोविनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि प्रतिज्ञा पत्र का कानूनी समझौता। कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं। ऑब्नेक्सियस, ऑब्नेक्सियस का मतलब होता है डिसगस्टिंग, यानी कि अप्रिय, जो हमको पसंद ना हो, ऑब्नेक्सियस। ठीक है। प्रो लाइफ रेट का मतलब होता है प्रसार करना, बढ़ा देना। ठीक, इस तरीके से रिप्रोड्यूस रैपिडली, रैपिडली का मतलब तेजी से, रिप्रोड्यूस का मतलब बढ़ाना, तो तेजी से बढ़ाना होता है इसका, किसका, प्रो लाइफ रेट का मतलब होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, पैराक्सक्स, पैरासोक्स लिखा हुआ है, यानी कि पजल होता है इसका मतलब, यानी कि विरोधाभास, विरोधाभास नहीं होता, पजल का मतलब यहाँ पे फंसना होता है। ठीक है, विरोधाभास गलत लिखा हुआ है। कोलेजल, कोलेजल का मतलब बहुत विशाल का होता है। इनॉर्मस होता है इसका, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत विशाल का है, बहुत ज़्यादा, ठीक, बड़ा। फिर इंस्पेक्शन लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन का मतलब ऑरिजिन लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन का मतलब इंस्पेक्शन का मतलब होता है ऑरिजिन, मतलब पैदा जहां से होता है, तो यानी कि संस्थापना जहां से होती है। ग्रैंडेयर का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेंस होता है, यानी कि भव्यता, यानी कि महिमा, जो बहुत अच्छा हो। मैग्निफिकेंस मतलब बहुत अच्छा भी कह सकते हैं। फिर ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, ट्रैम्प का मतलब वैंडेरर लिखा हुआ है, इसका मतलब आवारा होता है। जैसे आपके मोहल्ले में भी कुछ तो ऐसे होते ही हैं, हर जगह पे होते हैं कुछ ऐसे फालतू के लोग जो आपको कहीं भी दिखाई न, हर जगह दिखाई दे जाएंगे। कहाँ दिखाई दे जाएंगे, हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। जो फालतू के घूमने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो फालतू के घूमने वाले जो लोग होते हैं वो आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे। फिर कॉन्सिग्नी लिखा होता है, इसका मतलब नॉमिनी होता है। जैसे आप जब अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें नॉमिनी, आप मतलब आपके ना रहने में किसको ये पैसा मिलना चाहिए उसको नॉमिनी कहते हैं, यानी कि नामित व्यक्ति। ठीक है। इनफैचुएशन, इनफैचुएशन का मतलब पैसन होता है, यानी कि सम्मोह। पैसन और सम्मोह दो थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लगभग लगभग मैच कर जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे लेना है। इनफैचुएशन का मतलब होता है किसी की तरफ अट्रैक्ट भी होना होता है। इनफैचुएशन का मतलब अट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है या हैंडसम कह सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मोमेंटस लिखा हुआ है। मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम, यानी कि इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं। क्विवेर का मतलब होता है जो हमारा तर्कस, तर्कस में मतलब इतने तीर रखने वाली जो जगह होती है उसको ट्रैम्पल कहते हैं इसको। फिर ऑडुलेशन का मतलब क्या होता है, फ्लैटरी, यानी कि चटुकारिता। ऑफिस में आपको हर जगह ऑफिस में देखने को मिल जाएंगे जो चटुकारिता, मतलब बॉस ऐसा है मेरा, अरे बॉस जी आपने, अरे बॉस, अरे बॉस, मतलब जो बॉस के चाटते रहते हैं उसको फ्लैटरी यानी कि ऑडुलेशन कह सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता। मेडिटेशन का मतलब, मेडिटेशन नहीं, मीडिएशन, मीडिएशन का मतलब होता है कंटेम्पलेशन, यानी कि मध्यस्थता करना, मजबई करना, बीच में पड़ना, दो लोगों को समझाने बुझाने के लिए, दो लोगों की चीज़ों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डेलीजेंट, डेलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस भी हो जाता है, परिश्रमी भी कह सकते हैं, मेहनती होता है। सेंस्योर का मतलब क्या होता है, जो निंदा करता है, यानी कि क्रिटिसाइज करता है, निंदा करना मतलब क्रिटिसाइज। फैटल का मतलब होता है घातक या मरणशील, मरणशील होता है, इसलिए देखो डेडली लिखा हुआ है, इसको घातक, मरणशील भी कह सकते हैं, या जिससे जिसको बहुत खतरनाक भी हो सकता है।
डलफुल, डलफुल का मतलब क्या होता है? मॉर्नफुल होता है, इसका मतलब मातमी। डलफुल का मतलब, डोलफुल का मतलब जो मतलब मातमी, बहुत सब कुछ बहुत सुनसान, बिल्कुल शांत पड़ा हो, जहाँ पे मतलब जब कोई एक्सपायर कर जाता है, जिसके घर में कोई डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कितनी शांति होती है, सब लोग रो ही रहे होते हैं, मतलब एक बहुत गमगीन माहौल होता है, उसको मातमी कहते हैं। फिर ग्रफ, ग्रफ का मतलब रफ, रफ का मतलब जो कर्कश, बहुत खुरखुरा, खराब, रगड़ने वाला, उस तरीके से। तो ग्रफ का मतलब रफ, रफ का मतलब बहुत, जब मतलब खरखरा, जैसे आपके जो सड़कें होती हैं वो बहुत खुरदरी होती हैं, खुरखुरी होती हैं, तो उनको कहते हैं रफ। फेडिलिटी, फेडिलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी, यानी कि सत्य के प्रति निष्ठा। जो ईमानदार भी हो उसको भी फेडिलिटी में लाया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है, एज आ सिनोनियम आप उसको ले सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिख जाता है और कुछ और ना मिले तो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, नहीं, इनफ्रक्टुअस लिखा हुआ है, इनफ्रैक्टुअस का मतलब फ्रूटलेस लिखा हुआ है, फ्राउटलेस इसका मतलब होता है निष्फल। क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्फल। फिर गार्निश का मतलब होता है एडॉर्न, यानी कि सजाना होता है। गार्निश मतलब जब हम लोग कुछ खाना वाना बनाते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सजाते हैं। क्या करते हैं? उसको सजाते हैं। जैसे खाना आपने देखा होगा, वहाँ जब जाते हैं हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में, देखो खाना वही होता है, खिचड़ी भी देंगे तो आपको कितने सजा के देते हैं। क्या करते हैं? जो खिचड़ी भी हमको दी जाती है वो इतनी सजा के देते हैं कि लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। ठीक है, चलिए। फिर मेंटर, मेंटर का मतलब क्या होता है? गाइड होता है, जो हमको मार्गदर्श, मतलब रास्ता बताता है कि कैसा क्या है या क्या चीज़ें, तो उस तरीके से। ठीक, चलो। फिर सुपर सुपरस्टिशियस, इसका मतलब होता है जो अंधविश्वासी होता है। इरिटेशनल जिसको कहते हैं, जो अंधविश्वासी होता है, जो अंधविश्वासी होता है उसको हम लोग कहते हैं इरिटेशनल, मतलब जो अंधविश्वासी, जो चीज़ों पे उसने कह दिया यार ये लाल रुमाल बांधोगे तो ही तुम सक्सेस हो पाओगे, तो वो लाल रुमाल बांधने लग जाए। तुम लेफ्ट पैर में अलग कलर की चप्पल और राइट पैर में अलग कलर की चप्पल पहनोगे तो तुम जो है बिजनेस में अच्छा करने लग जाओगे। ये सब अंधविश्वास होते हैं, इन्हीं को, जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन्हीं को अंधविश्वासी कहा जाने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कहता हूँ रोज मुर्गा बन के पढ़ो, और कुछ बच्चे मुर्गा बन के रोज पढ़ने भी लग जाएं, और बाई चांस 10 बच्चों में कोई 2 सक्सेस हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा? बच्चा कहेगा नहीं यार सर ने बताया था, मैं तो यार पास हुआ, उन्होंने बताया था, मैं तो कर रहा था, मैं तो रोज मुर्गा बन के पढ़ता था, और यार मैं तो देखो पास हो गया। तो फिर क्या होंगे? उसको देखा दूनी अगले वाले जो चरण आएगा, जो उससे नेक्स्ट आएंगे, जो उसके बाद वाले बच्चे होंगे, 100% श्योर है वो एक बार अगर कह देगा हाँ सर ने मुझसे कहा था मुर्गा बन के पढ़िए और इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है, और आप 100% श्योर सक्सेस हो जाएंगे, मैंने पढ़ा देखो मैं सक्सेस हो गया। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पिछले बार जो 10 में 2 से 3 सक्सेस हुए थे, अगले बार ये बैच बढ़ के 10 की जगह पे ये 20 से 25 हो जाएगा, और इन 25 लोगों में कम से कम 5 से 8 लोग जो हैं ऐसे होंगे जो इस चीज़ में क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर वही चीज़ हो जाएगी, फिर वो क्या बनेगा? एक नियम बन जाएगा कि ऐसे पढ़ना। तो ये वही चीज़ें हैं। चलो, रैवेज, रैवेज का मतलब क्या होता है? ये डिमोलिश, यानी कि खत्म कर देना, वस्तु को बिल्कुल नष्ट कर देना। सक्सेसिव का मतलब होता है जब एक के बाद एक आता है, यानी कंजिक्यूटिव, अनुक्रमिक कहलाता है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब एबोलिश होता है, समाप्त करना होता है, बिल्कुल खत्म कर देना। एबोलिश का मतलब उन्मूलन करना होता है। वैसे तो उन्मूलन करना होता है, उन्मूलन करने का मतलब होता है जब हम चीज को वहां से बिल्कुल हटा दें। ठीक, और डिलाइनेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, यानी कि परिसीमन करना। फिर मीनेस का मतलब होता है थ्रेट, मतलब खतरा। जब हमें किसी चीज से खतरा खतरा होता है तो ये मीनस लिखा हुआ है, MENACE। फिर अक्योल्ट का मतलब क्या होता है? सुपर नेचुरल, मनोगत, सुपर नेचुरल पावर कहते हैं ना हम लोग की, कोई ऐसी पावर जो हम लोगों को बचा लेगी, या के लाइक क्रेस, सुपरमैन, आयरन मैन, इस तरीके से। तो ये सुपर नेचुरल पावर। विंडिकेटिव का मतलब होता है जस्टिफाई, यानी कि प्रतिशोधी। ठीक, विंडिकेटिव का मतलब जस्टिफाई। बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकार या परोपकारी, वैसे तो परोपकारी होता है। ठीक है, काइंडनेस जिसको कह सकते हैं, दयालुता भी हो सकता है। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि क्योर ऑल, सभी चीजों की एक दवा। ठीक, कचहरी जाइए, वहां पे बहुत से माइक चिल्लाने वाले थे, सभी चीजों की एक दवा। चलो, फिर क्या हो जाएगा? प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण। क्या होता है? विवेकपूर्ण। कॉटियस लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रूडेंट का कॉटियस हो जाता है। एमिसेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो सौहार्दपूर्ण या मित्रतापूर्ण, यानी आपका जो अच्छे से बात करने वाला हो। इरीवेंस का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, बेअदबी। फिर केयरमोनियल, इसका मतलब होता है फॉर्मल, यानी कि समारोह, फॉर्मल
आपको पता है फॉर्मल मतलब बिल्कुल साधारण भी कह सकते हैं, जहाँ पे साधारण होगा वो भी आप इसको ले सकते हैं। चलो, प्रोपाइटेट का मतलब क्या होता है? अपीज होता है, इसका मतलब संतुष्ट करना, मान लेना होता है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, कैपिट्यूलेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सरेंडर। क्या होता है? सरेंडर, यानी कि हार मान लेना, सरेंडर कर देना। फिर एस्ट्रेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब एक दूसरे से अलग रहना। जैसे कुछ कपल्स होते हैं ना, कहते हैं कैसे लोग हैं आप लोग, तो कहते हैं सेपरेट कपल है। सेपरेट कपल का मतलब जो लोग अलग अलग रह रहे होते हैं उनको सेपरेट कपल कहते हैं। चलो, स्ट्रेंज का मतलब क्या हुआ है? ई स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग रहना। फिर इरॉन, इरॉनसली का मतलब होता है रॉन्गली, यानी कि जो गलत होता है। क्या होता है? जो गलत होता है उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, या गलती से भी कह सकते हैं। रेस्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रेस्टलेस। लेस का मतलब जो करे ना, जो रेस्ट ना करे, तो इसका मतलब अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका मतलब अशांत हो जाता है। फिर न्यूमेडिक का मतलब होता है घुमक्कड़। ये उसी दिन मुझे ये नहीं याद आ रहा था जब मैं बंजारों की बात कर रहा था, एक प्रैक्टिस सेट में बंजारों की। तो नोमैडिक होता है, नोमैडिक का मतलब खाना बदोश या बंजारा कह सकते हैं। वेंडरिंग, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से, अपने जो काम कर रहे होते हैं, धंधा है उनका, उसके वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उसको खाना बदोश या नोमैडिक कहते हैं। डेरियोगेटरी का मतलब होता है डिसअपेयरिंग, डिस्पैरगिंग लिखा हुआ, डिसअपेयरिंग नहीं, डिस्पैरगिंग। इसका मतलब जो डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि अपमानजनक। ठीक, आपकी जो आपका जो अपमान कर दे वो इस तरीके से। फिर प्रीमोनिटियन लिखा हुआ, तो यार एक तो क्या होता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है भाई, बहुत गंदा है। मैं खुद कहता हूँ यार मेरी इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत गलत है। प्रीमोनिटेशन का मतलब होता है फोर बर्निंग मतलब पूर्वाभास, आपको पहले ही बता देना। एल्यूड का मतलब स्केप होता है, यानी कि बच निकलना। फ्लूटर का मतलब क्या होता है? फ्लूरी, यानी कि स्पंदन होता है। फ्लूरी, फ्लूटर का मतलब फ्लूरी। और प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? जिसको हम प्राथमिकता, यानी कि प्रीसीडेंस होता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कॉपिंग, यानी कि दोहराव। डिलाइट, डिलाइट का मतलब विडेन, यानी कि पतला। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। प्री अकुपेशन मतलब जुनून, आप किसी चीज के लिए मतलब जुट गए बिल्कुल शिद्दत से। जैसे आपके लिए मैं कह दूं कि आप अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, मतलब आप जुनूनी हो चुके हैं। इटिर इटिनरेंट लिखा हुआ है, इटिनरेंट का मतलब होता है यात्रा करने वाला, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है। यही यात्रा करने वाला और नोमैडिक में बस इतना अंतर होता है, यात्रा करता जो है वो अपनी इच्छा से कहीं जाता है, और जो नोमैडिक लोग होते हैं वो अपने बिजनेस या अपने काम होता है उसके पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह पर रहकर काम करते हैं। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब अपराधी होता है, क्रिमिनल जिसको कह सकते हैं। और ऑस्टिन ऑस्टेंटेशन लिखा हुआ है, यानी कि पॉम्प, इसका मतलब आडंबर। आडंबर वो चीज होती है, जैसे मैंने बताया था ना कि पहले 10 लोगों को मैंने कहा भाई मुर्गा बन के पढ़ना है, उसमें से 3 लोग मालूम हुआ सेलेक्ट हो गए। उन्होंने दूसरों को बता दिया भाई सर के वहाँ हम पढ़ते थे, और सर ने क्या है हमको बताया था कि अगर तुम इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुर्गा बन के अगर पढ़ते हो तो आप जो है सक्सेस हो जाओगे। और देखो भाई मैं सक्सेस हो गया। तो जो 10 लोग थे, 10 लोग बहुत जाके 20 लोग हो जाएंगे, और 20 लोगों में अगले बार में 5 से 8 लोग पास हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये बैच 20 लोगों से जगह पे 40 का हो जाएगा, जिसमें 8 लोगों में ये लोग 20 लोग हो जाएंगे। ऐसे कर करके ये संख्या अपने आप बढ़ती जाएगी, और ये जो संख्या बढ़ेगी, इसी को पहले तो ये सिर्फ सुपर मतलब अंधविश्वास ही था। अब अंधविश्वास से क्या बन गया? ये आडंबर बन गया। अब ये आडंबर मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये लोग एक दूसरे को बताएंगे, ये आडंबर कहलाएगा। फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब आपको पता ही है कि चयन होता है, इसी चीज के लिए तो आप जुटे पड़े हैं। टॉर्पिड का मतलब होता है जो आलस्य होता है, जो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव भी कह सकते हैं इसको। फिर सरोमाउंड का मतलब होता है समस्या या कठिनाई से घिरा जो होता है, और आपसे ज्यादा इस समय पर सरमाउंट कोई भी नहीं है। ओवरकम जिसको बोलते हैं, आपसे ज्यादा इस समय पे ओवरकम कोई नहीं है, आपसे ज्यादा इस समय पे सरमाउंट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समस्याओं या कठिनाइयों पर क्या है, पर पार पाना चाहते हैं, या आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कठिनाई पर पार पाना चाहते हैं। मतलब आपके पास कठिनाइयाँ क्या हैं? घर से खाना मिल रहा है, सब कुछ है, वो तो ठीक है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं कि भाई हाँ ये भी नौकरी कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपकी समस्याओं से पार ला देगा, तो यानी कि आपको सरमाउंट कर देगा, ओवरकम कर देगा। चलिए
फिर ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे ही आपको सारी की सारी पीडीएफ हम आपको वहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। तो जिन लोगों ने भी भाई टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको देखिए मैथ के सेक्शंस में आपको धीरे धीरे चीज़ों को एक एक चैप्टर करके मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ जो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट एनटीए पूछता है, बस वही मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैथ का विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, इतना सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना वो तो चैप्टर पढ़ ही सकते हैं, उस चैप्टर में कितनी चीज़ें पूछी जा सकती है वो पढ़ सकते हैं, और वही चीज़ आपको कराई जा रही है। तो चलिए फिर आप लोग मैथ जरूर देखिए। आपको हमारे जो है यूट्यूब पे आपको वो देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, यूट्यूब नहीं ज्वाइन कर रखा, वो भी ज्वाइन कर लें। और जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, यूट्यूब ज्वाइन कर रखा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सब कुछ आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।